हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लाइव विद नेचर और मैं हूं आपकी दोस्त वंदना। दोस्तों, ये पुरानी पेंट की जो बकेट होती हैं ये काफ़ी मज़बूत होती हैं और इनको हम हर तरीके से यूटिलाइज़ करने का तरीका खोजते हैं। पहले तो इनमें स्टोरेज का सामान रखते हैं, बाद में इनमें प्लांट लगा देते हैं, उसके बाद भी इनको और तरीके खोजते रहते हैं कि किस तरह से इनको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मज़बूत होती हैं। तो मेरे माइंड में बहुत अच्छा आइडिया आया और ख़ासकर बच्चों के लिए ये चीज़ मैंने बनाई है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत कम रेट में बनकर तैयार हुई और देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। तो मेरे पास ये पड़ी हुई थी फ़ोम की शीट, क्योंकि पुराने सोफ़े रिपेयर हुए थे तो उनसे निकली थी। और ये बहुत सुंदर से कलरफुल कपड़े मैंने लिए हैं कट पीस की शॉप से, जो रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। इनको चिपकाने के लिए फेवी बॉन्ड और सुलेशन का यूज़ किया है, जिससे ये फ़ोम है और जो कपड़े हैं बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं और काफ़ी दिनों तक ये मज़बूत रहते हैं। अब इस फ़ोम शीट से मुझे एक निकालनी है करीब 1.5-2 इंच की पट्टी। तो इस पर मैं मार्किंग करके उसको यहाँ से कट करूँगी। अगर आपके पास इस तरह का फ़ोम ना हो घर में, क्योंकि सभी के पास नहीं रहता है, मेरे पास सोफ़ा रिपेयर हुआ था, इस वजह से ये फ़ोम शीट पड़ी हुई थी। तो आप क्या करिएगा कि जो सोफ़ा रिपेयर की शॉप होती हैं वहाँ पर इस तरह के हाफ़ रेट में कट पीस वाले पीसेस मिल जाते हैं फ़ोम के। तो मैं अक्सर वहाँ से भी ले लेती हूँ, क्योंकि इनसे कुशन वगैरह बनाने में बहुत अच्छे बनते हैं और कम रेट में भी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो वहाँ से कट पीस वाला फ़ोम आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 1.5 इंच के करीब लगाया निशान और उसको कट करना है। काफ़ी मोटा होता है तो कट करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। इनको चूहे ने कट कर दिया था, इसीलिए मैंने इसको रिप्लेस किया था सोफ़े से। लेकिन मेरे ये बहुत काम आता है, मैं इससे बहुत सारी चीज़ें बना चुकी हूँ। तो ये इस पतली सी पट्टी को अब बकेट के ऊपरी साइड में लगाना है पूरा गोलाई में, जिस तरह से उसका पूरा लिड है उसी तरह से। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से सुलेशन या फेविबॉन्ड जो भी लें उसको बहुत अच्छे से डालकर चिपकाना है, क्योंकि मेन इसकी जो बेस होगा यही होगा। तो इसको मजबूती से लगाना है जिससे ये हटे ना, बाकी सारा जो मटेरियल होगा इसके ऊपर ही आएगा। तो इसको बहुत अच्छे से फिक्स करना है। यहाँ पर थोड़ी देर लगाकर इसको पकड़े रहेंगे आप, या किसी चीज़ से दबाकर रख देंगे तो ये बहुत जल्द सूख जाता है, ड्राई हो जाता है और ये चिपक जाता है मजबूती से। तो इस तरह से थोड़ी देर पकड़कर इसको दबाकर रखना है और ये फिक्स हो जाएगा उस जगह पर। जब ये सोफ़ा बनकर तैयार हुआ ना, तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये पेंट की बकेट से बनकर तैयार हुआ है और इतने कम पैसे में बनकर तैयार हुआ है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इतना सॉफ्ट है, बैठने में इतना आरामदायक है और ज़्यादा इसकी ऊंचाई भी नहीं है, तो बच्चे इस पर आसानी से बैठ सकेंगे। तो इस तरह से अच्छे से मजबूती से चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर रोप से इसको बांध दिया, क्योंकि इसके ऊपर अभी फैब्रिक लगेगा तो ये दिखेगा नहीं। लेकिन अब जो इसका लिड है उसके बीच में थोड़ी सी गहराई है, तो एक पतला सा फ़ोम शीट आता है। अक्सर ये कपड़े जो आते हैं शर्ट वगैरह उनमें भी निकलता है, तो मैं रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। तो उसी तरह से ये पीस रखा हुआ था, तो इसके बीच में मैंने इसकी नाप का कट करके जो लिड है उसकी नाप का गोलाई में कट किया और इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया। तो इससे इसकी जो जो बराबरी है, ऊपर की छत है वो बिल्कुल बराबर हो गई है फ़ोम की, और जो पूरा लिड है तो इसके ऊपर जो अब मैं दूसरा फ़ोम शीट लगाऊंगी तो बराबर में आएगा। इससे पूरा इसका जो बेस है तैयार हो जाएगा। तो नीचे का बेस बहुत अच्छे से मजबूती से चिपकाकर बनाना है, क्योंकि बाकी के कुशन उसी के ऊपर बिल्ड होंगे। तो नीचे का बेस जितना मजबूती से बनेगा उतना ही ज़्यादा ये मजबूत बनेगा। ऊपर एक और कुशन लगाया है, उसके लिए मैंने कट पीस वाली फॉर्म का यूज़ किया है। ये कट पीस की शॉप से लिया था, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये फॉर्म शीट मुझे बहुत सस्ते दामों में मिल गया था। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर कुशन बना सकते हैं, या कोई भी आप बच्चों के टॉयज़ बना रहे हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कट पीस की फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका मेज़रमेंट करके एक बहुत सॉफ्ट कुशन ऊपर के लिए तैयार किया, क्योंकि बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ तो मैं सॉफ्टनेस पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी, बच्चों को अच्छा लगे इसके ऊपर बैठकर, इसलिए बहुत अच्छी फ़ोम यहाँ पर लगाई। नीचे के जो एजेस निकले हुए थे थोड़े से चौकोर में, कॉर्नर में, तो उनको कट करके थोड़ा कर्व कर दिया है, क्योंकि इसके ऊपर जब अभी कपड़ा मैं लगाऊंगी उससे ये बहुत अच्छा एक सीट पूरा बनकर तैयार होगा। और रोप जो मैंने बांधा था उसको हटाया नहीं, क्योंकि अभी ये कपड़े के पीछे छिप जाएगा और इससे बंधे होने से जो फॉर्म की मजबूती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस तरह से कपड़े को लगाकर मेज़रमेंट करके उसको कट कर लेना है। ऊपर के लिए मैंने लिया था ये सनील का फैब्रिक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है, तो आप इसको खींचकर चिपकाकर इधर उधर फिक्स करके अच्छे से कवर कर सकते हैं, इसलिए ये सनील का फैब्रिक लिया।
जो बहुत अच्छी जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो कपड़े की, उस तरह का कपड़ा अगर आप लेंगे तो आपको इसमें लगाने में बहुत आसानी रहेगी। तो इसके बराबर मेज़रमेंट करके इसको कट कर लिया और इसमें फिक्स कर लिया। ऊपर से थोड़ा खींच कर फोम सीट के नीचे तक कपड़ा कवर करके लगाएंगे तो बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। क्योंकि ये कपड़ा शनील का था तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी थी। जितना भी मैं खींचती थी तो अच्छे से शेप में बनकर ये तैयार हो रहा था। और सुलेशन बहुत अच्छे से बॉन्ड करता है, कपड़े को बहुत अच्छे से चिपक जाता है। 1 मिनट के लिए आप फोल्ड करके रखेंगे तो ये मजबूती से चिपक जाता है। बिल्कुल कारपेंटर जैसे लोग बनाते हैं उसी तरह से एकदम अच्छे से इसकी शेप आ रही थी। ऊपर का कुशन पूरा फिक्स हो गया। इसके बाद नीचे के कपड़े के लिए मैंने लिया था बेबी पिंक कलर का कपड़ा। तो इसको भी फोम सीट के नीचे कवर करके घुसेड़ कर लगाना है, हाथों से थोड़ा सा पुश करते हुए। और जहाँ तक नीचे बकेट है वहाँ तक का मेजरमेंट करके कट कर लें। लेकिन ये पेंट की बकेट थी और इस पर बहुत सारा प्रिंट किया हुआ था, तो इसको कवर करने के लिए भी मैंने एक कपड़े को लिया और उसके लिए लिया था एक पुरानी टॉवल को। इस टॉवल को लगाने से 2 फायदे हुए। एक तो प्रिंट भी इसका छुप गया और ऊपर का जो कपड़ा मैं लगा रही थी वो थोड़ा सा सिल्की था, शाइनिंग था, तो वो आराम से फिक्स नहीं हो रहा था। लेकिन इस कॉटन के टॉवल के ऊपर लगाने से वो फिक्स हो गया और बहुत अच्छा उसका जो ऊपर का बेस था वो नज़र आ रहा था। तो इसको लगाने के लिए भी मैंने सुलेशन को ऊपर की साइड में लगाया, पूरा नहीं कवर किया इसे, और मिडिल में लगाया और नीचे की साइड में लगाकर इस टॉवल को उसके ऊपर अच्छे से फिक्स कर दिया। और ये कपड़ा इसके ऊपर आसानी से लग गया। इसको भी फोम सीट के नीचे हाथों से पुश करते हुए लगाएंगे, जिससे ये दिखेगा नहीं, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारे काम अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, काम मेरा अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो इस तरह से ये नीचे का बेस भी पूरा कवर हो गया और मशरूम की स्टाइल में नीचे की जो उसकी स्टेम होती है वो लाइट कलर की और ऊपर का मशरूम डार्क कलर का बनकर तैयार हो गया। लेकिन जो नीचे का जो एजेस था बकेट का वो थोड़ा सा ख़राब लग रहा था देखने में। तो इसके लिए एक चीज़ मैंने और यूज़ की। ये फोम सीट भी मैंने कटपीस की शॉप से ही ली थी। जो मैंने बहुत सारा फोम लिया था उसमें इस तरह के टुकड़े पड़े हुए थे। ये थोड़ी सी टाइट वाली फोम होती है, लाइट वेट ही होती है लेकिन इसमें सॉफ्टनेस कम होती है। तो इस तरह से मैंने 2 इंच का टुकड़ा उसमें से लिया और इसको कवर कर दिया इस वाले सनील के कपड़े से। और इससे एक जो नीचे का सर्कल है वो बनकर तैयार हो गया और नीचे की साइड में इसको अच्छे से फिक्स कर दिया। तो इससे बकेट का लोअर पार्ट भी कवर हो गया, जिससे देखने में ये बहुत सुंदर लगने लगा और ऊपर का कुशन भी काफ़ी सॉफ्ट है। तो बच्चों के हिसाब से मैंने बनाया था, लाइट वेट है, जहाँ कहीं भी उठाकर रख सकते हैं आसानी से और देखने के बाद कोई भी नहीं कहेगा कि ये एक पुरानी पेंट की बकेट से बनकर तैयार हुए हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये आइडिया? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा लगा। तो इस तरह से मैंने 2 बनाकर तैयार किए हैं और अगर मार्केट से लेने जाते इस तरह की सोफ़ा चेयर तो इतने पैसे में मुझे एक भी नहीं मिलता है। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, जितने में मुझे 2 बनकर तैयार हो गए हैं। अभी मैं आपको बताऊँगी कि इन दोनों में फुल अमाउंट मेरा कितना खर्च हुआ और कितनी मेहनत लगी, कितने दिन में मैंने इसको बनाया। तो दोस्तों, 2 दिन में मैंने इनको कंप्लीट कर लिया था। दोपहर के समय जो थोड़ा मिलता है उसी में मैं कुछ DIY करती हूँ, इसीलिए 2 दिन का समय लग गया। अगर आप किसी की हेल्प से बनाएंगे तो 1 दिन में ही बनकर तैयार हो जाएंगे। और इन पर जो अमाउंट खर्च हुआ वो 250 दोनों पर खर्च हुआ। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों कि 125 रुपीज़ में मुझे पर पीस पड़ा है। इतने में तो एक सोफ़ा क्या, चेयर क्या, एक मेज़ भी नहीं आ सकती है। तो इतने सुंदर, इतने मजबूत, इतने टिकाऊ और इतने सॉफ्ट, खासकर बच्चों के लिए ये चीज़ बनकर तैयार हुई है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। वीडियो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।